এমন হলো যে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য পাসপোর্ট করার হিড়িক পড়েছে রাজ্যে? শুধু কি পাসপোর্ট, বিমানের টিকিট আগাম বুক করারও হিড়িক পড়েছে। এক সপ্তাহে 1,500-এর বেশি পাসপোর্টের আবেদন জমা পড়েছিল গত মাস খানেক আগে। সেই সাথে পাল্লা দিয়ে ভিসার জন্য আবেদন জমা পড়েছে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और हमारे साथ मौजूद हैं अली मुर्तजा। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर जो वीडियो है वो हम आपके लिए जो लेकर आए उसके ऊपर हम जो बात करने जा रहे हैं, ओवरव्यू दे देते हैं कि किस तरह से जनाब जो वेस्ट बंगाल मीडिया, इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है, बता रहा है कि जो बांग्लादेश के बारे में कहा जाता था कि ये गरीब मुल्क है जी, ये फटीचर है, बांग्लादेश के जो शहरी हैं वो रोजगार कमाने के लिए इंडिया का रुख है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, अली नहीं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, ये वेस्ट बंगाल इंडियन मीडिया कह रहा है कि जनाब अब जो इंडिया के शहरी हैं, सिटीजन हैं, वो रुख कर रहे हैं बांग्लादेश का, वहां पर कमाने जा रहे हैं। भीड़ लगी हुई है रश है एम्बेसी में, यानी बांग्लादेश की एम्बेसी में बहुत ज्यादा रश है जो इंडिया में है, वो अब आ रहे हैं वीजे के लिए अप्लाई कर रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद अब जनाब बांग्लादेश में जा रही है कमाने के लिए और रोजगार आपको पता है। और देखें, इससे पहले ये रेशो नहीं थी जो वीज़ा अप्लाई हो रहा है। अब पहले इंडिया में जो है इतना ज़्यादा वीज़ा अप्लाई नहीं किया जाता था बांग्लादेश के लिए। लेकिन एक और चीज़ है कि बांग्लादेश के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग उन्हें गाइडलाइन देने वाले लोग हैं इंडिया के जो हैं, वो उन्हें बताते थे कि बांग्लादेश एक छोटा मुल्क है, वहाँ पे गुर्बत है बहुत ज्यादा, वहाँ पे ये बीजेपी वाले बीजेपी वाले सब बीजेपी क्या पूरी इंडिया कंट्री है, सभी ये बताते थे। और कॉन्सेप्ट था वहाँ पे कि जब इंडिया बांग्लादेश का नाम इंडिया कि किसी भी लोगों के सामने नाम लिया जाता है तो उनके ज़हन में सिर्फ एक गरीब मुल्क आता है। लेकिन अब देखें कि बांग्लादेश में लोग आ रहे हैं काम ऐसा करने नहीं के लिए। है मुर्तजा, अब बांग्लादेश आगे निकल गया, उसकी इकोनॉमी बेहतर हो गई है, बिल्कुल, उसकी जीडीपी ग्रोथ बेहतर होगी, अब लोग वहां भी आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी इंडिया की जो वेस्ट बंगाल में जो आप देखें ना, उठाकर इनका अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ये 70% के करीब पहुंच जाता है। यानी इतनी गुर्बत है वहां पर, बेरोजगार हैं लोग, तो वो अब सब के सब कहीं नहीं जा रहे, वो जा रहे हैं जनाब बांग्लादेश में कमाने के लिए। आपको पता है बांग्लादेश की इंडस्ट्रियल पूरा एक जोन है, वहां पर बड़े बड़े इकोनॉमी अच्छी है, तो इसलिए वो बांग्लादेश का रुख कर रहे हैं। अब बताओ इंडिया वालों, जो तुम कहते थे गोदी मीडिया जी कि जनाब ये देखो ये आते हैं हमारे इंडिया में बांग्लादेश के लोग कमाने, ये बीजेपी वाले कहते थे। और अब देखें कि जो इंडिया का रेमिटेंसेस है वो बांग्लादेश से 4% मतलब चौथा हिस्सा जो है उनका रेमिटेंसेस का सऊदी अरेबिया और अमेरिका वगैरह के बाद वो बांग्लादेश से आ रहा है इंडिया में। 4th हाईएस्ट रेमिटेंसेस जो बांग्लादेश से आते हैं इंडिया को, यानी पहले अमेरिका, यूएई, सऊदी अरेबिया, फिर बांग्लादेश। ये भाई वो आते हैं इधर से कमाते हैं और पैसे इंडिया में भेजते हैं। तो वीडियो देखते हैं किस तरह से बाजी ले गया जनाब बांग्लादेश और नाको चने चबवा दिए हैं जो इंडिया का गोदी मीडिया कहता था। गोदी मीडिया ये कहता था, वो कहता। बताओ भाई क्या बना आपका, दांत खट्टे हुए कि नहीं? यही बांग्लादेश है जिसको आप कहते थे कि गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क में अब कमाने आ रहे हो और 4th हाईएस्ट रेमिटेंसेस यहाँ से लेते हो आप। जी हाँ, वीडियो देखते हैं इसी के ऊपर, फिर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। এক সপ্তাহে কয়েক হাজার পাসপোর্ট করার হিড়িক গোটা রাজ্যে। জানা যায় আজ থেকে 3 মাস আগেও এমন অবস্থা ছিল না রাজ্যে। কি এমন হলো যে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য পাসপোর্ট করার হিড়িক পড়েছে রাজ্যে? শুধু কি পাসপোর্ট, বিমানের টিকিট আগাম বুক করারও হিড়িক পড়েছে। এক সপ্তাহে 1,500-এর বেশি পাসপোর্টের আবেদন জমা পড়েছিল গত মাস খানেক আগে। সেই সাথে পাল্লা দিয়ে ভিসার জন্য আবেদন জমা পড়েছে। একটি সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গেছে প্রতিদিন 150 জন সাধারণ পাসপোর্ট তৎকালের জন্য 30টি আর পিসিসির পুলিশ কেয়ার সার্টিফিকেটের জন্য 30টি করে আবেদনপত্র জমা পড়েছে। আর ভিসার জন্য প্রতিদিন 350 থেকে 400 আবেদন জমা পড়েছে বলে খবর। আজ থেকে 5 মাস আগেও ভিসার জন্য 150 থেকে 250 আবেদন জমা পড়তো। হঠাৎ করে ভিসার জন্য আবেদন বেড়ে গেছে। এখন অবশ্য বাংলাদেশ যাওয়ার ভিসার অনেক সরলীকরণ করা হয়েছে। তা বলে আগের চেয়ে 3 গুণ আবেদন বেড়ে যাওয়া কেমন যেন অস্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে। এখন মাল্টিপল ভিসার মেয়াদ 1 বছর, অর্থাৎ কেউ যদি মনে করে অপকর্ম করে 1 বছর বাংলাদেশে পালিয়ে যাবে তাও করতে পারবেন। 2 মাস পর একদিনের জন্য ভারতে এসে ফের বাংলাদেশে যেতে পারবে।
আরো একটি সুবিধা রয়েছে, যে কোনো স্থলবন্দর দিয়ে যাওয়া যাবে বাংলাদেশে। তার জন্য নির্দিষ্ট কোনো স্থলবন্দর ব্যবহার করতে হবে না। এবার প্রশ্ন হলো, কেন এত বিশাল পরিমাণ পাসপোর্টের জন্য আবেদন জমা পড়েছে? আর 4 দিন বাদে ত্রিপুরা রাজ্যে 2023 বিধানসভা ভোট আর 2রা মার্চ গণনা। পূর্বের রেকর্ড অনুসারে যখন বিধানসভা ভোট দোরগোড়ায় চলে আসে, তখন বিমান টিকিটের ক্রাইসিস তৈরি হয়। তার কারণ হলো শাসক বিরোধী শিবিরের আশ্রিত সমাজদ্রোহীরা ক্ষমতায় না ফেরার আশঙ্কায় বিমানের টিকিট কেটে রাখে। অঘটন ঘটলে যাতে সাথে সাথেই পালিয়ে যেতে পারে বহিরাজ্যে। তবে 2023 বিধানসভা নির্বাচনেও কি শাসক দল বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় পুনরায় আবার ফিরে আসতে পারবে না? এই কারণে কি পাসপোর্ট এমনকি ভিসা করার হিড়িক পড়েছে? এ নিয়ে গুঞ্জন সৃষ্টি হয়েছে গোটা রাজ্য জুড়ে। तो व्यूअर्स, आपने ये रिपोर्ट देखी है किस तरह से जनाब वेस्ट बंगाल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है और बता रहा है कि आप जनाब बांग्लादेश की तरफ सारे इंडियंस जा रहे हैं और कमाने के लिए जा रहे हैं, और वो खुश भी हैं कि अगर हमें बांग्लादेश का वीज़ा मिल जाए तो हम वहाँ पर जाकर अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं अपनी मंथली। और फिर उसके साथ आपको पता है बांग्लादेश में कोई भी बेरोजगार नहीं रहता, उसको जॉब कहीं ना कहीं मिल जाती है। बिल्कुल देखें, और जैसे जितने भी लोग जाते हैं, मेरा ख्याल है कि सबको जॉब मिलेगी। जितनी उनकी जो टेक्सटाइल को देख लें, इलेक्ट्रिसिटी को देख लें, हर चीज़ में उनका बड़ा नाम है। अब देखें, टेक्सटाइल दूसरा बड़ा, दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, और वहाँ पे जाहिर है सबको मिलेगा रोजगार, वहाँ पे नहीं, जॉब वो असल मिलेगी में सबको। हमारे भी कुछ दोस्त हैं पाकिस्तान से गए हुए हैं जी। और ढाका में कुछ हैं टेक्सटाइल, वो जो एक जोन है, वो इकोनॉमिक जोन, वो वहां पर वो काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान से गए हुए हैं, पाकिस्तान से गए हुए, ये सारी दुनिया से यार। बिल्कुल। तो फिर वो बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश में जो जाते हैं काम करने के लिए इंडियन स्पेशली, ये असल में जो रिपोर्ट है ना व्यूअर्स, देखिए पहले ये कहा जाता था कि ये जनाब जो बांग्लादेश के लोग हैं इंडिया का रुख करते हैं, यानी इंडिया के लिए आते हैं, इंडिया में कमाते हैं, और ये जनाब बड़ा गरीब मुल्क है, ये जनाब इधर आते हैं। लेकिन अब अल्लाह का भी एक निज़ाम होता है, एक अल्लाह का सिस्टम होता है। बिल्कुल। तो वो अब सिस्टम देखें व्यूअर्स किस तरह से एक तस्वीर बदल गई है। यानी अब जो इंडिया के लोग हैं, वेस्ट बंगाल के लोग हैं, वो अब रुख कर रहे हैं किसका? बांग्लादेश का। यानी बांग्लादेश में आ रहे हैं और रोजगार कमा रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, अर्निंग हो रही है। आपको पता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इनकी बेहतर है, इकोनॉमी इनकी बेहतर है, और उसके बाद जब देखें आप आकर बांग्लादेश में सैलरी पैकेजेस अच्छे हैं, लेबर कास्ट बड़ी सस्ती पड़ जाती है, तो टाइम पर सैलरी पे मिलती है इनको। तो सारी चीजें अगर इनको कुल मिलाकर अगर बात करें तो बड़ा ही, मैं कहता हूँ, माकूल और सूटेबल फॉर जॉब ये मुल्क नजर आता है, यानी बांग्लादेश। जी बिल्कुल। देखें, पहले तो आ रहे थे इन्वेस्टर्स, लेकिन अब जॉब के लिए भी लोग आ रहे हैं। ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही ऑनर की बात है, बड़ी ऑनर के लिए। और इंडिया से लोग जा रहे हैं, और ये तो मैं समझता हूँ और भी ज्यादा अच्छी बात है। उनका वो समझ लें कि गुरूर जो है वो खाक में मिलने वाला है, वो जो करते थे। देखें यार, वो छोड़े उस बात को, वो तो इसी तरह मारते हैं ना। उनकी जो जनता पार्टी है बीजेपी, वो एम ही कहते थे ये बांग्लादेश वाले इधर आते हैं, इधर जाते हैं। अब बताओ भाई, जी उन्होंने किधर कहीं लोगों के जहन में एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि बांग्लादेश एक गरीब कंट्री है। नहीं, ऐसा वो कहाँ से गरीब आ गई भाई? अगर गरीब होती तो चौथे नंबर पे आपके जो लोग हैं जो रेमिटेंसेस लेते हैं, चौथे नंबर से बांग्लादेश से आता है। जी हाईएस्ट। यानी सबसे ज्यादा अगर कमाने के लिए जो इंडियन है जा रहे हैं तो वो बांग्लादेश में जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ये भी तो देखो ना भाई, अमेरिका यूएई के बाद बांग्लादेश का नाम, गल्फ कंट्रीज के बाद बांग्लादेश का नाम आ रहा है। ये भी तो देखे ना, यानी बांग्लादेश कहाँ पे रैंक कर रहा है। और मैं कहता हूं कि जो किस्मत है वो कहां से कहां इंसान को ले जाती है। व्यूअर्स, हमें दें इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।